वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। और आज ओला ओला डोला डोला दिखा रहा था, लेकिन हो गया शोला और अब हो गया है गोला। आज बिजनेस केस स्टडी में हम देखेंगे द फॉल ऑफ ओला इलेक्ट्रिक और ऐसे इंसाइट्स निकालेंगे कि ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करना, नहीं तो आपका भी बिजनेस गिर जाएगा। एक इंसान को कहा गया था कि ये इंडिया का इलोन मस्क है और कंपनी को कहा गया था ये इंडिया का टेस्ला है। लोग पागल थे, आईपीओ में पागलों जैसा हाइप किया, लोगों ने बाइक खरीदे, शेयर्स खरीदे, लेकिन आज टाइट टाइट फिश। आज ये बिजनेस केस स्टडी में हम देखेंगे कि ओला के जर्नी में भाविश अग्रवाल साहब ने और ओला इलेक्ट्रिकल्स ने क्या क्या मिस्टेक किया कि एक राइजिंग सेक्टर ईवी बाइक्स में उन्होंने अपॉर्चुनिटी खो दिया, और क्या वो वापस राइज कर पाएंगे, क्या मिस्टेक्स किया, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय जिनेंद्र। बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, इमेजिन करो जब लिस्टिंग हुआ हाइप 76 रुपीज का, अब लो 28 रुपीज का, इतना क्रैश, 55% रेवेन्यू गायब एक साल में। एक साल में 55% रेवेन्यू और क्वार्टर 3 लॉस 487 करोड़ रुपीस। क्वार्टर 3 रेवेन्यू 470 करोड़, यानी रेवेन्यू से ज्यादा लॉस है, यानी जितना सेल्स किया उससे ज्यादा लॉस है। जो कंपनी नेट कैश फ्लो पॉजिटिव पे था, आज उसके ऊपर 670 करोड़ का डेट है, कर्जा है। और भाई साहब उनके फाउंडर के अगेंस्ट बेलेबल वारंट इश्यू हुआ है, लीगल लोचा हो गया है। भाई कब तक आप सिर्फ मार्केटिंग शार्केटिंग और हाइप पे धंधा चलाओगे? फाउंडेशन रियलिटी कभी ना कभी तो आपको हिट होगा। मैं सालों से बोल रहा हूं कि ओला इज ए कंपनी जो रेड फ्लैग लगता है। स्टार्ट करो 2024 में, लोग विजन से बहुत खुश थे। भाई ये इंटरनल कंबशन इंजन, यानी जो पेट्रोल डीजल की गाड़ी से, इसको हमें खत्म करना है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट 2 गीगावाट फैक्ट्री हम डालेंगे। और ये प्रॉमिस से, ये मार्केटिंग से, ये हाइप से ओला ऑलरेडी फेमस था। ओला कैब्स ने अच्छा काम किया था, ओला एआई और ओला इलेक्ट्रिकल पे उसने कैपिटलाइज कर दिया। यूनिकॉर्न 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 बना रहा है, ये तो सोने की चिड़िया है, ही इज किंग मिडास, द मैन विद द गोल्डन टच। तो 37% मार्केट शेयर 2024 में, और 2026 है, 2 साल में वो गिर गया मार्केट शेयर। और उनका स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर था, मार्केटिंग हाइप, सेकंड डायरेक्ट टू कस्टमर, कोई मिडिल मैन नहीं चाहिए। भाई हम इनफ है, हम अकेले काफी है, हमको किसकी जरूरत नहीं है, हम कस्टमर को डायरेक्ट देंगे, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, सर्विस वाला कोई नहीं चाहिए, ओला ही सब कुछ संभालेगा, उसमें मार्जिन ज्यादा है। और हम टेक पे काम करेंगे, हम बैटरी इनोवेशन डिजाइन पे काम करेंगे, ये इनका प्रॉमिस था। अब होता क्या है रियलिटी में, भाई सेल्स की स्पीड ज्यादा है लेकिन क्वालिटी और सर्विस नहीं है, तो आप रोगे। अंडरस्टैंड, सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने फोकस डाला मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में, उन्होंने फोकस डाला मार्केटिंग में कि भाई दिन के हजारों बाइक्स निकले और बिके। लेकिन बसेश सर का एक कोट याद रखना कि मार्केटिंग विल सेल योर फर्स्ट प्रोडक्ट, क्वालिटी एंड सर्विस विल सेल द सेकंड प्रोडक्ट। यानी पहला प्रोडक्ट तो आपके हाइप में लोग ले लेंगे, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं है, सर्विस नहीं है, आपने वैल्यू फॉर मनी नहीं दिया, कस्टमर की दुआ नहीं कमाई, तो सेकंड प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और यही ओला के साथ हुआ, भर भर के इश्यूज, क्वालिटी में इतने लफड़े क्योंकि क्वालिटी फोकस ही नहीं है। इमेजिन करो 80,000 कंप्लेंट्स पर मंथ, दिन में 7-7 हजार कंप्लेंट्स आ रहे हैं, और सर्विस सेंटर पे जॉब, बट डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल नहीं है, वहां पे कोई क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, वहां पे सप्लाई चेन स्पेयर पार्ट्स नहीं है, सब कंपनी मैनेज कर रहा है। और कंपनी इतना सब कर रहा है कि उनके पास वो डीप फोकस नहीं है। अगर वो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर राउट पे जाते तो डिस्ट्रीब्यूटर का डीप फोकस रहता, वो अच्छा स्टाफ रखता, अच्छा सर्विस देता, बट कंपनी का ये फोकस नहीं है। कंपनी का फोकस क्या है? मार्केटिंग हाइप करो और प्रोडक्शन निकाल के बेचो, हमें और फंड रेस करना है और हमें बिलियनर्स बनना है। तो 45 डेज तो एवरेज वेट टाइम हो गया रिपेयर के लिए। लोग नाराज, क्योंकि जो 2 व्हीलर बाइक लेता है, ई बाइक्स महंगे होते, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख का, तो वो लोअर मिडिल क्लास के हैं। और कुछ कुछ केस स्टडीज हम देख लेते हैं, लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चालू कर दिया, भाई ओला मत लेना। एक आदमी ने कर्नाटका में तो अपनी बाइक को डीलरशिप, कर्नाटका में डीलरशिप को आग लगा दिया कि भाई मुझे ये चाहिए नहीं है, मेरे पैसे डूब गए, आपने मेरा चेन सुख सब छीन लिया है। नागपुर में एक आदमी ने बार बार बोला कि भाई 3 महीने से मेरा गाड़ी खड़ा है, मेरा बाइक खड़ा है, आप रिपेयर करके दो। काफी लोग दुखी थे। ये काउंटलेस स्टोरीज आपको अब सोशल मीडिया में लोगों का ट्रस्ट
जाने लग गया। ये 2025 की बात है, 24 में हाइप, 25 में डाउनफॉल। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है दोस्तों, एक फेमस कॉमेडियन कुणाल कामरा, उन्होंने एक ओला पे मस्ती में ट्वीट कर दिया और भाविश अग्रवाल ने ईगो एरोगेंस में बोल दिया कि भाई तू क्या मुझे सिखाएगा साले, मैं करोड़पति आदमी हूं, बिलियनर आदमी हूं, मेरे पास आज पावर है, मेरा आईपीओ है, अगर तेरे को पैसा चाहिए मेरे पास आ जा। ये ईगो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने फिर खुल के बोलना चालू कर दिया कि भाई आपके प्रोडक्ट में इश्यू है, सर्विस में इश्यूज है, लोग दुखी हो रहे हैं, आप कोर इश्यू को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे, उल्टा आप एरोगेंस दिखा रहे कि भाई तू मुझे क्या सिखाएगा। और ये बैकफायर हुआ उनके लिए। और कंटिन्यूसली ये केस स्टडीज में हमें बार बार यही सीखने को मिलता है कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में मुद्दा उठाना पड़ा और सीसीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी को भी शो कॉज नोटिस ओला को देना पड़ा, जब उनके पास ऑफिशियली 10,600 से ज्यादा रिटर्न कंप्लेंट्स आई। ऑफिशियली अरेस्ट वारंट आज फरवरी 2026 में अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ है। क्यों? क्योंकि साउथ गोवा कंज्यूमर कोर्ट ने बोला है कि भाई एक कंज्यूमर नाराज है, उसका बाइक आपके सर्विस सेंटर में था, अब बाइक ही गायब हो गया है। बाइक किधर गया किसी को मालूम ही नहीं, ओला डोला शोला गोला, बाइक गायब हो गया। और कोर्ट ने बार बार समझ देने के बाद भी भावेश अग्रवाल और उनकी टीम ने इग्नोर किया और आज स्ट्रेट अवे उनको एक नोटिस आया कि भाई आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, बेलेबल है, आप 1 लाख रुपया प्लस प्लस कुछ जमा करिए तो आपको बेल मिलेगा, नहीं तो हम अरेस्ट आपको करेंगे। और ऐसे ही उनके जो वेंडर थे रोजमार्टा डिजिटल सर्विसेज, जो उनको डिजिटल ये स्क्रीन और ये सब ऐप नेविगेशन करके देते थे, उन्होंने भी इनको एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट में घसीटा कि भाई ये हमको हमारे पैसे नहीं दे रहे। तो भाई पैसा जा किधर रहा है? आईपीओ से पैसा आया, इन्वेस्टर से पैसा आया, बाइक्स बेच रहे हैं, घटिया सर्विस सेंटर में ध्यान नहीं है, ये पैसा जाता है स्पीड में। जब आप बहुत ज्यादा फिफ्थ गियर में गाड़ी आग बंद करके 200 के स्पीड पे चलाते हो, एक्सीडेंट होना ही है। और यही हुआ दोस्तों। तो भाई ये हमेशा सिस्टम पे काम करो। अब जब 37% मार्केट शेयर पे थे, वो एक टाइम पे 37% मार्केट शेयर पे थे, आज उनका मार्केट शेयर आधा हो गया। इतना करोड़ों रुपया मार्केटिंग हाइप, गुडविल, इलॉन मस्क, टेस्ला का ब्रांड, ये सब हाइप जीरो, आधा हो गया एक साल में। टीवीएस मोटर्स नंबर 1 पे चला गया 24%, बजाज ऑटो 21% पे चला गया, एथर भी अब उनको बीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी स्लो एंड स्टेडी जा रहे हैं। भाई लाइफ में बिजनेस T20 मैच नहीं है, वो टेस्ट मैच है। स्लो स्टेडी फंडामेंटल्स पे काम करो। उनके पास एस्टैब्लिश डीलरशिप नेटवर्क है, उनके पास सप्लाई चेन है, वो बोरिंग है लेकिन उनका गुडविल है, क्वालिटी है। बाइक लिया तो अच्छा चल रहा है, लंबा चल रहा है, और सर्विस सेंटर में दिया तो टाइम पे मिल रहा है और प्रॉपर सॉल्व हो रहा है। और ओला यहाँ पे बस शोला भाग रहा है और कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए ओला यहाँ पे पिट गया। अब अगर हम Q3 का परफॉर्मेंस हम देखें जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, रेवेन्यू 470 करोड़। एक साल पहले Q3 का रेवेन्यू था 1045 करोड़, यानी 55% रेवेन्यू कम हो गया है, जो दिखाता है कि लोग अभी इनको भरोसा नहीं कर रहे। और लॉस, कैन यू इमेजिन, 487 करोड़ लॉस, मार्जिन -57-58% है, और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नीचे बेच रहा है। सीनियर टीम 50% एट्रिशन रेट है, यानी हर 2 जन में से 1 जन साल में छोड़ रहा है सीनियर टीम, यानी फ्यूचर ब्राइट नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनके पास अब 600 करोड़ से ज्यादा का कर्जा बुक पे है। एक टाइम पे ये पॉजिटिव कैश पे थे, कर्जा बिना थे, अब कर्जा भी अक्यूमुलेट हो गया। यानी जब शनि महाराज की वक्री दृष्टि और 7.5 चालू होती है तो हर बाजू से बैंड बाजा 12 चालू हो जाता है। और ये डिजर्व करते हैं शायद। आप मुझे बताओ कमेंट्स में, डिजर्व करते कि नहीं करते? और ये हमारे भोले इन्वेस्टर्स की, भाई वो लोग फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में, कि नहीं ओला के इलेक्ट्रिकल्स में हम शेयर में ले लेंगे, पैसा मिलेगा। भाई हाइप में 76 था, अब 28 पे आ गया, मार्केट क्रैश हो गया है, और प्रोमोटर होल्डिंग ने ये टाइम पे अपना इक्विटी 2.19% कम किया है। यानी वो खुद, भावेश अग्रवाल खुद कॉन्फिडेंट नहीं है उसके कंपनी में, वो खुद बेच रहा है कि पैसे निकाल लो, हाइप हाइप पे पैसे निकाल लो। और एक ही दिन में 1600 करोड़ मार्केट कैप गिरा है, यानी कितना बड़ा वैल्यूएशन का, ब्रांड का डिस्ट्रक्शन। और ये हाइप के चक्कर में मत जाओ, रियल मनी इज बिल्ट थ्रू पेशेंस। वॉरेन बफे मॉडल हमेशा याद रखो, स्लो स्टेडी विंस द रेस। ओवरनाइट लॉटरी सट्टा खेलोगे तो आप दुखी रहोगे। और मुझे लगता है ओला ने अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, आप मुझे कमेंट से बताना, थोड़ा फ्रॉड टाइप किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया कि उन्होंने सपना बेचा, सपना लोगों ने खरीदा, बट रियलिटी गड़बड़ थी। और क्यों ओला गिर रहा है? 4 थिंग। फर्स्ट,
कि मेरा टेक्नोलॉजी इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट भैया कोर ऑपरेशंस ही नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग ही नहीं करोगे, क्वालिटी कंट्रोल नहीं करोगे, भले कितने भी फीचर्स लाओ, बट क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, भरोसा नहीं है, और सर्विस सेंटर पे स्पेयर पार्ट्स नहीं है, ट्रेन स्टाफ नहीं, तो क्या करोगे? सेकंड, उनका कल्चर बहुत टॉक्सिक है। टॉक्सिक इन द सेंस, भावेश अग्रवाल आप महान हो, आप राइट हो, कोई सजेशन दे नहीं सकता, कोई लीड नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हर एंटरप्रेन्योर्स को मैंने देखा है कि भाई आपके बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है और आप माला ठोक रहे हो तो बिल्डिंग गिरेगा। तो आपके सिस्टम्स फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है और आप फास्ट स्केल कर रहे हो। यही काफी एंटरप्रेन्योर्स ने मिस्टेक किया। एंड लास्ट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। वैल्यूएशन मिल रहा है, आईपीओ मिल रहा है, एक्सपांड करो, पैसा किधर जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आज लॉस में है, कर्जे में है, टर्न अराउंड दिख नहीं रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये लेसन है। तो मैं आपको अब इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करूंगा ओला से कि ये लेसन अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आप ग्रो करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है। इफ यू कैनॉट फिक्स इट, डोंट सेल इट। शॉर्ट टर्म लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जो क्रेडिबिलिटी आप बिल्ड करोगे, ट्रस्ट बिल्ड करोगे। लुक एट टीवीएस, बोरिंग, स्लो एंड स्टेडी, लेकिन आज मार्केट लीडर है, प्रॉफिटेबल है। तो सर्विस इज द न्यू सेल्स। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वालिटी और सर्विस करोगे तो आपका ऑटो सेल्स होगा। मार्केटिंग का लिमिट है, कब तक बर्न करोगे? जब तक कस्टमर रिपीट नहीं आता, रेफरल नहीं देता, आपको दुआ नहीं देता, आपको टेस्टिमोनियल नहीं देता, यू विल नॉट बी प्रॉफिटेबल। सो हमेशा याद रखो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी दो, सिस्टम्स बिल्ड करो, सेल्स ऑटोमेटिकली आएगा। सिर्फ सेल्स के पीछे भागोगे तो आप मर जाओगे। सेकेंड, एम्पैथी, एरोगेंस नहीं, करुणा भाव। गलती होता है, अगर आपसे गलती हुई, आप एक्नॉलेज करते तो आप बच जाते। ये वेरीफाइड नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सूत्रों के अनुसार से, कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर के अनुसार से, अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये मैंने वेरीफाई नहीं किया, मेरे पास डेटा नहीं है, बट ये न्यूज सोर्सेस शायद क्लेम करता है। ये डिस्क्लेमर के साथ बोलता हूं कि भावेश अग्रवाल ने पूरे देश में जो टॉप लॉयर्स है सबको अपने रिटेनर पे रखा है, ओला ने। और क्यों रखा है? कि कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट उनके पास जाएगा कि हमें ओला पे केस ठोकना है, तो वो बोल देंगे भाई हम ठोक नहीं सकते, ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, हम हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के सामने हम थोड़ी कोर्ट केस लड़ेंगे, या थोड़ी उन्हें हम नोटिस भेजेंगे, या थोड़ी उनके साथ हम पंगा लेंगे। ये तो हमें लाखों करोड़ों दे रहे हैं हर साल। तो इमेजिन करो, ये एरोगेंस के मुझे कोई टच नहीं कर सकता, कस्टमर के कंप्लेंट्स को दबा देने का, सिर्फ हाइप करने का, हम नया बाइक लॉन्च कर रहे हैं, हम नया बैटरी लॉन्च कर रहे हैं, ये एरोगेंस कि भाई मुझे सब आता है, कॉमेडियन तू मुझे क्या सिखाएगा। ये उससे अच्छा ट्रांसपेरेंसी रखते, गलती मान लेते, टाइम मांग लेते, तो शायद मार्केट 3-4 दिन हल्ला करता जरूर, लेकिन फिर आपको टाइम दे देता और आप बाउंस बैक कर लेते हैं। लेकिन ये एरोगेंस के कारण और डाउनफॉल हुआ, लेकिन लोगों की बद्दुआ इंप्रूव हुई। थर्ड, हमेशा बोलता हूं, फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म में आपको जिताएगा। भाई 5 ओवर की मैच में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ईशान किशन खेल लेगा, सूर्य कुमार यादव खेल लेगा, लेकिन टेस्ट मैच के लिए सचिन, द्रविड़, कोहली, इनके जैसे फंडामेंटल्स, एटीट्यूड, ग्रिट, हार्डवर्क ही चाहिए। अगर आप अग्री करते हो कमेंट में लिखो अग्री। तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेयर पार्ट्स कैसे आप पहुंचाओगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आप अपने रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को खड़े करोगे, चैनल पार्टनर्स को खड़े करोगे, ट्रेनिंग दोगे, उसको अगर आप इग्नोर करोगे, डायरेक्ट टू कस्टमर आप जाओगे तो आप फट जाओगे। अगर आपको स्केल करना है, वो लेवल का टीम है ही नहीं आपके पास। पूरे इंडिया के इतिहास में, अकॉर्डिंग टू मी, अपार्ट फ्रॉम एशियन पेंट्स, कोई भी कंपनी बड़े लेवल पे ऑफलाइन में डायरेक्ट टू कस्टमर सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यू नीड डिस्ट्रीब्यूटर्स, यू नीड सुपर स्टॉकिस्ट, यू नीड सर्विस स्टाफ। एसी से लेके फूड कंपनीज हर एक के पास ये है। तो आप कौन से 30 मार खानों के आपको लगता है कि आप क्रैक कर लोगे जब आप स्ट्रगल कर रहे हो? तो ये फंडामेंटल्स को इग्नोर करना मेरे हिसाब से सुसाइड मूव था। लेसन 4, वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म है, रियल किंग प्रॉफिट और कैश फ्लो है। अपने वेंडर्स को टाइम पे किया करो भाई। ये जो इंसॉल्वेंसी पिटिशंस है, ये जो कोर्ट केसेस है, आपके वेंडर्स का, आपका रेपुटेशन खराब हो रहा है, कोई आपको माल नहीं देगा, कोई आपको सर्व नहीं करेगा। सेकंड, फोकस ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स। सिर्फ आज बेचना है तो आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नीचे बेचोगे, और कब तक बेचोगे? क्या आप मोटा भाई अंबानी हो कि 3 साल फ्री में बेच के कंपटीशन को किल करके जियो जैसे फिर प्राइस हाइक कर सकते हो? सब मोटा भाई जैसा खेल नहीं सकते। और अगर आप कैश बंद कर रहे भी हो तो उसको मॉनिटर करो, कंट्रोल करो। हर बॉल पे 6 मारना जरूरी नहीं है मेरे दोस्त, हर बॉल पे 6 मारना जरूरी नहीं है। लास्ट, लीडरशिप मैच्योरिटी। 50% अगर टॉप लीडर्स एग्जिट कर रहे हैं, यानी ये टाइटैनिक सिंकिंग बोट है। बिल्ड अ टीम जो फाउंडर को चैलेंज करे। मैं हमेशा बोलता हूं, यस सर, यस सर, यस मैन, साहब आप महान हो, ये टीम आप रखोगे तो आप मर जाओगे। आपको चैलेंज करने वाला आपका मेंटोर होना चाहिए। आपको चैलेंज करने वाला आपके कंपनी में लक्ष्मण जी और हनुमान जी होने चाहिए, 5 पांडव होने चाहिए, जो आपको डेटा से चैलेंज करे, मार्केट पल्स दे, वेंडर कस्टमर का फीडबैक दे, कल्चर का फीडबैक दे, कंपटीशन एनालिसिस करके दे।
बट सिर्फ अगर सब बोलेंगे या आप महान हो, आप महान हो, आप करो करो, हम आपको ब्लाइंडली फॉलो करोगे, ये कल्चर करोगे, तो लीडरशिप एक दिन अटकेगा और आप गिर जाओगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए राइट है, ये कंपनीज के लिए भी राइट है। ये हमेशा बहुत सटीक बात बोल रहा हूं, ध्यान से आप सुनना। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो, ये वीडियो को इमीडिएटली शेयर कर दो। ये वाला सेक्शन खास बोलना आपके टीम को, आपके बिजनेस पार्टनर्स को, आपके कस्टमर्स को देखने के लिए कि 4 ये चेकलिस्ट कर लो। एमएसएमई या स्टार्टअप्स, क्या मेरा सर्विस देने की औकात है, क्या मैं सर्विस दे पा रहा हूं, कैपेसिटी है। सेकंड, क्या मेरे कस्टमर कंप्लेंट्स फीडबैक है और क्या मैंने उसके ऊपर इनोवेशन काम किया है, इंप्रूवमेंट किया है। थर्ड, क्या मैं कंपटीशन को हल्के में ले रहा हूं, फंडामेंटल्स को इग्नोर कर रहा हूं। एंड फोर्थ, मेरा कैश फ्लो कितना रियल है, क्या मेरा बिजनेस खुद पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करेगा या मुझे सिर्फ वैल्यूएशन लोन्स ही लेना है। ये चेकलिस्ट पे काम करो तो आप ग्रो कर लोगे। ये वीडियो इमीडिएटली शेयर कर देना अपने बिजनेस सर्कल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए इतना ढासू कंटेंट ला रहा हूं जो आपके नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहा है दोस्तों। और सबसे इंटरेस्टिंग, क्या आपको लगता है ओला बाउंस बैक कर लेगा? स्टॉक 25 के नीचे जा रहा है, इंसॉल्वेंसी है, ब्रांड डेथ है, या आपको लगता है कि रिस्ट्रक्चर करके वो आगे जाएगा? लेट मी नो। बट मैं ये केस को एक कोट के साथ एंड करूंगा, वॉरेन बफे के साथ, कि रेपुटेशन बनाने के लिए सालों लगते हैं और 5 मिनट में ब्रांड और रेपुटेशन खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताना, और ऐसे ही शानदार बिजनेस केस स्टडीज के लिए कीप फॉलोइंग बिजनेस विद वसेश।